मसा अपनी जान बचा करके ट्रेन में पहुँचे। उन्होंने किसी से पूछा कि बेटा वो गाड़ी जो है ना चली गई हिंदुस्तान, तो उसने कहा नहीं चाचा वो तो गड्डी जो है ना वड्डी गई। और इतना कहना था उनको, मतलब हार्ट अटैक से वो सदमा लगा और उसके बाद वो अटैक के बाद शाम तक वो उनकी डेथ हो गई। बहुत मुश्किलें झेली जिसका कोई अंत नहीं। जय हिंद, जय मेरा भारत। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं इस समय अमरनाथ ग्रोवर जी, जो कि पार्टीशन से के समय भारत आए और यहाँ पर एक सफलता की नई कहानी लिखी है। बंटवारे के बाद कितने परिवार यहाँ पर आए जो आज हमारे लिए एक नई नज़ीर बन चुके हैं कि कैसे अभाव में भी अपने आप को खड़ा किया जा सकता है। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो एक आप पार्टीशन के बाद कई सफलता की कहानियाँ हम पढ़ते हैं, देखते हैं, और आप भी उसमें से एक ऐसी सफल कहानी आपने लिखी है, इसके बारे में बताएं। ऐसा है जी कि दर्द जो दंश है ना, जो झेला है पार्टीशन का, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त। अब क्योंकि ऐसा है कि जब आदमी किसी सफ़र पे चलता है उसको पूरी तैयारी करनी होती है, तो पूरी तैयारी में क्या है कि वहाँ जब हुड़दंग मच गया कुछ नौजवानों का की तरफ से, तो उस टाइम पर आदमी कुछ तैयार हो नहीं पाया किसी भी तरह से। ना उनको खाने पीने का सामान लेना पड़ा, ले सके, ना ही कोई और चीज़ ले सके। मतलब जैसे बिस्तर है, खाने के लिए मतलब जो सामान है, रहने के लिए जगह है, कुछ भी नहीं था। मसा अपनी जान बचा करके ट्रेन में पहुँचे। ट्रेन में आने के बाद मतलब हमारे जो आने से पहले जब हमारे वहाँ से ये माता पिता चले, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो ग्रैंडफादर दादाजी थे वो भी साथ आने लगे स्टेशन तक छोड़ने के लिए। अब स्टेशन तक जब छोड़ने के लिए आने लगे तो हमारे जो सगे संबंधी साथ में थे माता पिता के अलावा, उन्होंने कहा कि आप दूरी इतनी मत करिए, आप चल नहीं सकते पूरी तरह से, आप घर अपना बैठिए, आराम करिए, कोई नहीं हम पहुंच जाएंगे, हम 8-10 परिवार हैं साथ साथ, आप चिंता ना कीजिए। तो दादाजी चले गए। और उसके बाद में क्या होता है कि दादाजी को थोड़ा फिक्र था हमारे पिताजी, क्योंकि वो सबसे बड़े थे, उनके साथ उनका मोह था। और वो चूँकि ये हुआ कि उन्होंने किसी से पूछा कि भाई किसी यंगस्टर से, जवान से, कि बेटा वो गाड़ी जो है ना चली गई हिंदुस्तान, तो उसने कहा नहीं चाचा वो तो गड्डी जो है ना वड्डी गई। और इतना कहना था उनको, मतलब हार्ट अटैक से वो सदमा लगा और उसके बाद वो अटैक के बाद शाम तक वो उनकी डेथ हो गई। तो ना तो उस टाइम पर कोई टेलीफोन का सिस्टम था, आज के ज़माने की तरह मोबाइल्स या टेलीफोन वगैरह नहीं थे, तो उनको कुछ नहीं पता। दादी हमारी वहीं थी, वो उन्होंने फिर उनको जो है जैसे मतलब करके दाह संस्कार करके फूल वगैरह भिजवाए हरिद्वार। उसके बाद में फिर वो लोग वहाँ से चले। तो हमारा परिवार जो है, मेरे माता पिता, मौसी मौसे, ये सब नाना नानी, ये सब तो इधर आ गए। अब इनको नहीं पता कि कहाँ है, कैसे है, उनको नहीं पता वो कहाँ है। आने के बाद एक दूसरे को मिलने के लिए, ढूंढने के लिए वो लोग अपना कहाँ से कहाँ मतलब खोजते रहे, कभी हरिद्वार में तो कभी यूपी के उसमें, कभी इधर, कभी कारोबार का काम अपने मुश्किल, पैसों की मुश्किल, तो कई तरह की मुश्किलें आई हैं। मतलब जिसका विवेचन बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ब्रीफ में यही है कि बहुत मुश्किलें झेली जिसका कोई अंत नहीं। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं भी मतलब एल्डेस्ट सन था पेरेंट्स का, और मुझे भी अपना जो है ना इतना मतलब वो हुआ कि भाई कई तरह की मुश्किलें आई जिनको मैंने फेस किया। अब वक्त ये ऐसा था कि भाई अब क्या करें, कोई सुनने वाला भी नहीं था। तो ठीक है जी, कई ऐसे परिवार भी थे जो यहाँ बसे हुए थे, उन्होंने हमारी मदद भी की है, ऐसी बात नहीं है। जो लोग शहरों में रहे, गांव में रहे, गांव वालों ने कईयों ने मदद भी की है। लेकिन ठीक है कि वक्त चलता रहा और कारवां चलता रहा, और आज इस मुकाम पे हैं हम कि ठीक है जी, ईश्वर की दया से नौकरी पूरी कर ली, आज बच्चे अपना अपना जगह पे सेटल हैं। तो मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और देश की तरक्की के लिए सबको
ये कहता हूँ कि मिलकर रहो, मिलकर देश का उत्थान करो और अपने परिवारों का भी उत्थान करो। किसी से कोई धोखाधड़ी ना हो, शांतप्रिय ढंग से रहें, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, ताकि हमें खुशी हो, मुझे भी खुशी हो, मुझे मेरे परिवारों को भी अच्छा लगे कि हमारा राष्ट्र आगे जा रहा है, हमारी दुनिया आगे जा रही है, जिससे कि भाई किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो हमारे साथ अमरनाथ ग्रोवर जी हैं और जो लगातार बता रहे हैं कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ सकते हैं। एक सवाल चाइना को लेकर भी आया है, एक बड़ा प्रतिनिधि है, कैसे देखते हैं कि कैसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है और मैं ये चाहूँगा कि देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो अपने जो कारोबार हैं यहाँ, जो अपना प्रोडक्शन है अपने देश में होना चाहिए, न कि हमें बाहर से ख़रीदना पड़े। पहले हम लोग जर्मनी से ख़रीदते थे, फिर फ्रांस से ख़रीदने लगे, फिर दुनिया के दूसरे देशों से ख़रीदने लगे। जैसे इसमें चाइना से भी हमने बहुत आयात किया सामान। मैं चाहता हूँ कि मेरी इच्छा यही है, प्रबल इच्छा है कि हम लोग अपना जो खुद में अपने देश में ही सामान निर्मित करें, बनाएं, चाहे टैंक हैं, चाहे वो हमारे फाइटर जेट हैं, चाहे कोई आर्टिलरी है, चाहे घरेलू और कई उपयोग की चीज़ें हैं जो हमारे अपने देश में ही बने। हमारा देश तरक्की करेगा तभी जब हमारे यहाँ की अपनी प्रोडक्शन होगी। तो ये है कि हमारा तभी कल्याण हो सकता है, तभी हमारा जो है ना पैसा बच सकता है। क्योंकि जो हमारा पैसा है काफ़ी हद तक दूसरे देशों को, क्योंकि वो को हमारे उस पर तो देते नहीं कि हाँ जी जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर, हमारे को वो अपना जो सामान बेचेंगे वो अपना प्रॉफिट कमा करके बेचेंगे। मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि देश तरक्की तब करेगा पूरी तरह से कि हमारा अपना जो है ना बनाया वो माल खरीदें, हम उसी पे निर्भर हैं, डिपेंडेंट रहें, किसी दूसरे देश की डिपेंडेंसी ना हो। जय हिंद, जय मेरा भारत। तो ये थे अमरनाथ ग्रोवर जी जो कह रहे थे कि देश को आत्मनिर्भर बनाना और खासकर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना बेहद ज़रूरी है। इससे हम न केवल देश की संपदा को बचाएंगे बल्कि हम एक नए सिरमौर के रूप में भी पूरे विश्व में छा जाएंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।